हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के त्रिकोणमिति वाले अध्याय की। आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने 1 से 5 तक के सवाल सॉल्व करा रखे हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है। ठीक है, दिया है हमारे पास कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका मान 90 अंश से कम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब साथ ही साथ यहां दे रखा है जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। अब हमें इसमें दर्शाना क्या है? दर्शाइए जो हमारा कोण A है वो कोण किसके बराबर होगा? कोण B के बराबर होगा। हमें ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे। जैसे आपको पता है त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति के लिए हमेशा समकोण त्रिभुज चलता है। अब उसने कहा है A और B आपके क्या है? न्यून कोण है। अगर A और B न्यून कोण है तो वो इस साइड आएंगे, तो बचा जो आपका समकोण, वहां पे आ जाएगा बिंदु C। ठीक है, आ जाइए हल में। सबसे पहले त्रिभुज ABC में जहां कोण C समकोण है, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में जहां हमारे पास दिया है cos A बराबर cos B। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे जो कोण है वो कहां पे बन रहे हैं। जैसे हम cos A की बात कर रहे हैं, तो cos A के लिए हमारा कोण बन रहा है यहां पर, ये वाला। जैसे पहली वीडियो में आपने देखा था कि जब कोण यहां बनता है तो उसके हिसाब से कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाती है लंब, और ये हो गया इसका आधार। बाकी cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो एंगल A के लिए जो आधार है आपका ये हो जाएगा, और जो कर्ण है वो ये हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण मतलब AC बटे AB, AC बटे AB। उसी तरह से अगर हम cos B की बात करें तो अब हमारा कोण किस पे जा चुका है? अब हमारा कोण जा चुका है B पर। अब कोण B पे गया है तो उस हिसाब से कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो इसके लिए हो जाएगा cos B के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारे पास BC, कर्ण है हमारे पास AB। देखिए भाग में इधर गया तो गुणा में, तो AB से AB कैंसिल, हमारे पास बचा AC बराबर BC। ठीक, अब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके समकोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं समान भुजाओं के समकोण, समान भुजाओं के समकोण बराबर, समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण B। ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सवाल आसान था। बस आपको क्या करना था कि जो cos A है तो पहले आपका कोण A पे जाना चाहिए था, उसके बाद जो cos B है उसके बाद आपका कोण किस पे जाएगा? B पे जाएगा। जब कोण A पे जाएगा तो उस हिसाब से लंब और आधार चेंज होते जाएंगे। तो जैसे cos A के लिए हो गया AC बटे AB, और cos B के लिए हो गया BC बटे AB। अब जो ये AB है ये यहाँ भाग में है, डिवाइड में है, इधर गया तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? AC बराबर BC। तो यही हमारे पास है कि यदि दो भुजाएं AC बराबर BC, यदि दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समकोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो सीधा हो गया कोण A बराबर कोण B।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हमारे पास cos थीटा बराबर 7/8 या 7/8। तो हमें करना है जांच। जांच कीजिए। क्या जांच करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू, एक तो ये निकालना है हमें और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, और दूसरा निकालना है हमें यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास, हमें इसका मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आधार बटे लंब। तो इसको मतलब जो हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज जो हमारे पास दिया है, उसमें आधार और लंब का मान दिया हुआ है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा है तो थीटा आप कहीं भी दर्शा सकते हैं। तो मैंने जब भी कहा था अगर आपको कोई कोण दर्शाना है तो सामने से दर्शाएं। उसके हिसाब से क्या होता है कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अब लंब कितना है आपके पास, लंब है 8, आधार है 7। अब हमें निकालनी कर्ण की वैल्यू। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में जहां कोण भी क्या होगा, समकोण होगा। जहां कोण भी समकोण है, अब जब समकोण त्रिभुज है तो सीधा सीधा कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास AC, आधार है हमारे पास BC का वर्ग प्लस लंब है AB का। BC क्या है हमारे पास, BC है 7 प्लस AB कितना है, AB है 8। तो AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग तो होता है 49, 8 का वर्ग हो गया 64। तो AC का वर्ग इक्वल टू ये होता है आपका 113। अब ध्यान रखिए जो 113 है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो वहां से वर्ग घटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो यही आपकी क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकाल दी हैं, तो अब हम वो निकालते हैं जो हमें चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले वैल्यू करेंगे साइन थीटा की। चलो मान मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फिर कॉस का होता है आपके पास, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है √113। ठीक है, साइन और कॉस के मान निकाल दिए। जो कॉट स्क्वायर थीटा है तो यही भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा हमारे पास दे रखा है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर। तो जैसे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सेकंड पार्ट तो इसका यहीं पे सॉल्व हो गया कि वो बहुत आसान था। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो
तो जैसे हमने कहा था साइन थीटा का मान क्या निकला था हमारा, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो ये था 8/√113। कॉस का क्या था, कॉस का था आधार बटे कर्ण 7/√113। अब ये मान इस फॉर्मूले में रखना जो हमारे पास दिया है, ज्ञान जांच करना। जो पहले तो जो हमारे पास जांच करना है उसको थोड़ा और आसान बना देते हैं ताकि आपको मान रखने में आसानी हो। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आप a + b और a - b, यहाँ पे भी a + b और a - b। तो जो ये है इसके साथ हमारे पास सूत्र क्या होता है, क्योंकि a + b और a - b बराबर होता है a² - b², a² - b²। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ये a + b और a - b, तो यहाँ a की जगह पे क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस b²। सेम वही चीज नीचे a + b और a - b, तो यहाँ भी यही होगा 1 का स्क्वायर माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, अगर साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन और कॉस के मान हमारे क्या निकले थे, साइन का मान निकला था हमारे पास 1 - 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और √113 का स्क्वायर हो जाएगा 130 अपॉन वही 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग हो गया आपके पास 49, और √113 का हो गया 113। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हर समान करेंगे। तो हर समान करने का सिंपल तरीका, इसका मल्टीप्लाई ऊपर 113 कम 113 माइनस का 64 अपॉन 113 कम 113। उसी तरह से 113 कम 113 माइनस का 49 बटे 113 कम 113। अब क्या होगा, 113 से 113 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 113 में से 64 गया तो ये बना आपका 49, और 113 में से 49 गया तो ये हुआ आपका 64। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, 3 cot A = 4। तो जहां हमें दर्शाना है या जांच कीजिए, यहाँ हमें जांच करना है, जांच कीजिए। जांच कीजिए 1 - tan² A बराबर 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A है या नहीं है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें वही सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पास 2 ही भुजा का मान दिया है। तो देखते हैं हल। हमारे पास दिया है 3 cot A, 3 cot A बराबर 4। जो 3 है वो मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल देंगे। cot A = 4/3। और अभी इससे पहले वाले सवाल में देखा था कि जो cot A का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास आधार बटे लंब। इसका मतलब जो हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया होगा उसमें आधार और लंब की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए अब ध्यान रखिए एंगल किस पे है, ए पर है, ए बी सी। मैंने कहा था जब भी कोण बिंदु दिया हो तो उस कोण को हमेशा सामने से रखिए, इससे क्या होता है कि जो लंब और आधार है वो रखने में दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे ये कोण है तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और ये यहाँ पे हो गया कर्ण। ठीक है, अब
इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार है हमारे पास 4 और लंब है हमारे पास 3। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस का वर्ग। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है हमारे पास, AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार क्या है, AB का वर्ग प्लस लंब क्या हमारे पास, BC का वर्ग। AC हमें निकालना है तो इसको ऐसे लिखिए, AB हमारे पास दे रखा है 4 और BC दे रखा है 3। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, तो 16 और 9 कितना होता है 25। वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। वर्गमूल 25 किसका मान होता है, वर्गमूल 25 मान होता है 5 का। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो कर्ण है वो कितने सेंटीमीटर आ गया है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें तीनों भुजाएं मिल गई हैं, तो सबसे पहले आप ये कॉस, साइन और tan की वैल्यू निकाल दीजिए। तो सबसे पहले है साइन, कॉस साइन की वैल्यू देखते हैं, साइन थीटा या साइन ए बराबर, साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कितना है, 3/5। कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारे पास, आधार है हमारे पास 4 और कर्ण है हमारे पास 5, 4/5। tan हो गया आपके पास लंब बटे आधार, तो लंब है हमारे पास 3 और आधार है हमारे पास 4। तो पहले तो आपने क्या कर दिया, साइन कॉस और tan की क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। अब ये जो मान निकाले हैं वो आपको इसमें रखने हैं, तब देखना है जो हमारे पास LHS है क्या वो RHS के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए देखिए इसमें मान रखते हैं, जैसे हमारे पास है 1 - tan स्क्वायर है, tan का मान क्या निकला था 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सेम वही RHS में देखते हैं, कॉस स्क्वायर का मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग हो गया 16। उसी तरह से 1 प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16। अब इधर देखेंगे 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग हो गया 25। हर समान करेंगे 16 कम 16, 16 माइनस 9 बटे 16, 16 कम 16, 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल। यहाँ हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पे दोनों के हर समान है, तो 16 माइनस 9/25। अब वहां पर जगह नहीं है तो यहाँ देखिए इधर 16 में से 9 गया 7, 16 प्लस 9 होता है 25। सेम वही चीज 16 में से 9 गया 7 और बटे 25। तो जो हमारे पास है वो क्या है, LHS बराबर RHS। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि जो अध्याय 8.1 है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, तीसरी भुजा निकालनी है। जैसे तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगी, उसके बाद आपको साइन कॉस tan इनके क्या करना है, मान रखते जाने हैं, तब जाकर के आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या है। हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC में जहां B समकोण है
और tan a बराबर tan a इक्वल टू 1/√3, 1/√3। ये हमारे पास दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, जहां बीच समकोण है और tan a बराबर 1/√3। अब हमें क्या दर्शाना है, मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात कीजिए। अब किसके मान ज्ञात करने हैं, sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरा हमें निकालना है sin a sin c माइनस cos a cos c। ये दो मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए जो सारे एंगल हैं वो ए पर है, तो ए को कहां पे रखिए, ए को इस साइड रखिए, ए बी और सी। तो इसके हिसाब से हो जाएगा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आइए हल पे देखते हैं। हमारे पास देखा है tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो आपको पता होना चाहिए कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a इक्वल टू tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया हमारे पास, लंब है 1, आधार हो जाएगा √3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तीसरी भुजा कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में जहां कोण बी समकोण है, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर, फॉर्मूला बार बार लिखते जाइए जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमें इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो AC का वर्ग, आधार कितना दे रखा है, √3, तो √3 का वर्ग, लंब है हमारे पास 1, तो AC का वर्ग होता है, AC का वर्ग √3 क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। तो √3 का वर्ग होगा 3 और 1 का वर्ग होगा 1, तो 3 और 1 4, वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो AC बराबर √4, तो √4 किसका होता है, √4 होता है 2 का वर्ग। तो जो हमारी तीसरी भुजा वो क्या निकल गई, तीसरी भुजा निकल गई 2 सेंटीमीटर। आसान है, पहले पार्ट में मैंने बहुत सारी वीडियो इसमें बताई है तीसरी भुजा निकालने के लिए। अब देखिए जैसे हमारी तीसरी भुजा निकल गई है, तो पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं। sin a का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब लंब कितना हमारे पास 1, कर्ण है 2, तो 1/2। उसी तरह से cos a का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास √3, कर्ण है 2। अब ये बात कर रहा है sin c की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फॉर्मूला तो यही होगा, लंब बटे कर्ण, बस जो मान है वो बदल जाएंगे, क्योंकि जो हमारा कोण है वो किस पे चले गया है, C पर चले गया। तो जब कोण यहाँ है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। जब कोण किस पे जाएगा, C पे जाएगा। अब लंब बटे कर्ण √3/2, दूसरा cos c, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार है हमारे पास 1, कर्ण है 2, 1/2। तो ये मान ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी मान से हमने क्या निकालना है, यहाँ पे अभी आंसर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे किसका मान कैसे करके निकला है।
अगर समझ आ गया है तो इस चित्र को हटा देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए पहला पार्ट, साइन ए कॉस सी। साइन ए का मान कितना हमारे पास 1/2 गुणा कॉस सी। कॉस सी का मान कितना है 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी। कॉस ए साइन सी, कॉस ए का मान है √3/2 और साइन सी का मान है √3/2। तो एक एकम 1, 2 दूनी 4, ये होता है 3 3 9 और √9 होता है किसका 3 का, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4/4 जो कैंसिल होकर के हो जाएगा 1। तो पहले वाले का तो आंसर क्या निकला 1। अब दूसरे में देखिए साइन ए साइन सी। साइन ए का मान है 1/2, साइन सी का मान है √3/2 माइनस कॉस ए कॉस सी। कॉस ए कॉस सी, कॉस ए का मान है √3/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2। तो सिंपल है, √3 एकम 3, 2 दूनी 4, √3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो √3/4 से √3/4 कैंसिल, आंसर आया 0। तो दूसरे वाले का आंसर हमारा क्या आ गया है 0। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां पर समझ नहीं आ रहा वहां पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसे सॉल्व हुआ है।